रांची के कोकर से लापता मासूम अदिति पांडे का आज 29 दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उसे लेकर परिजन परेशान है। एक दिन पहले रक्षा मंत्री संजय सेठ पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने दिलासा दिया और कहा कि पुलिस प्रशासन को वो अपनी तरफ से भी कहेंगे कि जांच अभियान में तेजी लाया जाए और किसी भी तरह से मासूम अदिति का पता लगाया जाए। हम वहीं से वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हम पता है, वो तो बोले भी है। और पिछले कई महीनों से रांची के अंदर बच्चों का गायब होना सिलसिला जारी है। जब पहला केस दुरुआ में हुआ था तो मौके पहुंचे थे, उसके बाद भी, और ये तो 1 महीना होने जा रहा, कल समझो आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि पुलिस का रुख, हम प्रशासन से हम उसी समय संपर्क में हैं। एनडीआरएफ से भी हमने बात की। नाले में तो हमको नहीं लग रहा है कि बच्ची नाले में गिरी है। पुलिस को अपना दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए कि जरूर कोई तो गैंग है, तो इसमें कहीं वो नहीं है। अब उनके पीछे तार कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है और इतने दिन के बाद भी कोई ट्रेस नहीं है, तो शंका होती है। क्योंकि मनाला ऐसा नहीं है कि बहाव है कि बच्ची बह जाएगी और सीधा वो तो कर लेते हुए तो जहां भी जाओ तो रुक जाएगी, बॉडी रुक जाएगी। बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलती बॉडी, तो बॉडी का नहीं मिलना भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कल हम फिर एक बार बात करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से परसों हमने इनको भेजा था, वहां भी जाके आए हैं। कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे कि यहाँ से उम्मीद बनती है, चलो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। कल एक बार और बात करते हैं। जिस तरह से ये नया सिलसिला शुरू हुआ और पिछले 2-3 वर्षों से आप देखेंगे तो शहर हो, जिला हो, राज्य हो, पूरे देश में हो, अखबारों में हो, सब जगह न्यूज आती है कि आज यहाँ से बच्चा गायब हुआ, आज वहाँ से बच्चा गायब हुआ। और कुछ बच्चों का किस्मत अच्छा है कि वो मिल जाते हैं, गैंग भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम तार नहीं जोड़ पाते। ये सबसे दुखदायी विषय है। हम लोगों ने आंदोलन भी करने का इस विषय पे काम किया था और उस दिन 2-3 जगह इशारा भी किया था कि पुलिस को अब नाले से उठ के अलग एंगल से खोजना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ी शांति सी आ गई है, थाने स्तर से भी और जिला स्तर से भी। बच्चे के माँ पिताजी बिल्कुल व्यथित हैं और इसी क्रम में वो हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। परसों महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भी जाने का काम किया, लेकिन अभी तक परिणाम 0 है। ये उम्मीद उन्हीं से लगा करके रखे हुए थे और अब हमको तो एकदम उम्मीद टूटता हुआ जा रहा है, एकदम उम्मीद टूटता हुआ जा रहा है। मतलब जैसे हम बात भी किए उनसे, बहुत दिन से आए भी नहीं प्रशासन में से कोई, उनसे बात भी किए तो वो कह रहे हैं कि जितना हमारा कार्य था हम लोग उसको पूरा किए हैं। पूरा किए मतलब कि जो भी प्रोसीड्यूर है उनको अपना कंप्लीट किए। उनका कहने का मतलब ये है, मतलब आगे का उनके पास कुछ है भी नहीं। अब मेरा कहना आपके पास है नहीं तो आप सीधे बता दीजिए कि अब हम विफल रहे हैं। अब हम इसको, आप चाहे हमको सरकार से बात करें, हमें किसी से भी बात करें, आप इसको सीआईडी को फिर संगठित कीजिए, उनको केस ट्रांसफर कीजिए, उच्च स्तरीय पे जांच कीजिए। सरकार को इसमें देखना चाहिए, आए दिन ये घटना घट रहा है और हमको मेरी बच्ची हमको चाहिए वापस। हेमंत सोरेन का आज तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, जबकि हम लोग उनको जिता के लगता है कि अपने जिंदगी में सबसे बड़ा गलती कर दिए हैं। उनका जरा सा कोई रिस्पांस नहीं है। एक बार अगर वो प्रशासन से पूछ दिए होते कि बच्ची का क्या कंडीशन है तो शायद आज प्रशासन कुछ एक्टिव होता। अभी प्रशासन से 0 है, 0। वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हम पता है, वो तो बोले भी है। और पिछले कई महीनों से रांची के अंदर बच्चों का गायब होना सिलसिला जारी है। जब पहला केस दुरुआ में हुआ था तो मौके पहुंचे थे, उसके बाद भी, और ये तो 1 महीना होने जा रहा, कल समझो आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी, अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।